हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर पे आधारित होंगे और लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको वो सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस क्लास में बने रहिए लास्ट तक। और ये हम लोग का क्लास चल रहा है 38वां। इसके पहले हम लोग 37 क्लास तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप पूरा का पूरा क्लास कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे पहले पढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि डिस्टेंस को आप लोग को ये कूट भाषा दिया गया है के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस कूट भाषा को शिफ्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस दिया है, इसका कूट भाषा ये है। अब बताना है कि शिफ्ट का किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उतारते हैं। तो ये आपका डिस्टेंस हम लोगों ने उतार लिया। ठीक, अब हम लोग इसका करते हैं, इसके नीचे ये कूट भाषा उतार लेते हैं और देखते हैं कि अंतर क्या क्या आ रहा है। तो इसके पहले आप लोग को नंबरिंग याद होना बहुत ज़रूरी है। हम पिछले क्लास में भी बहुत आप लोग कह चुके हैं कि आप लोग कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नंबरिंग का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग नंबरिंग याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो डी का होता है 4, ई का आई का होता है 9, और उसके बाद यस का होता है आपका 19, और टी का होता है 20, ए का होता है 1, और एन का होता है 14, और यहाँ पे सी का 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। तो देखिए इसमें सिर्फ 5 ही लेटर है, तो सिर्फ 5 ही लेटर तक हम लोग छोड़ देंगे और जो मैच करेगा उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को पुट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए 4, इसका होता है 5, यच का होता है 8, इसका 21, इसका 18, और इसका 4, इसका 11। तो देखिए यहाँ पे +1 का अंतर है, यहाँ पे देखेंगे तो -1 का अंतर है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कितने का अंतर है, +2 का अंतर है। ठीक है, 21 है, यू का 21 होता है, और यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे 20 और 18 है, तो -2 का अंतर है। ठीक, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो +3 का अंतर है। तो कुल मिला जुला के हम लोग का देखिए कितना का अंतर पड़ रहा है उसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहले वाले में +1 का अंतर है, दूसरे वाले में क्या दिया था, -1 का अंतर दिया था, तीसरे वाले में आप लोग का +2 का अंतर दिया था, और चौथे वाले में हम लोग का -2 का, और उसके बाद +3 का। इतना ही हम लोग का क्वेश्चन में करना है और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो SHIFT। तो देखिए यस का होता है 19, यच का होता है 8, और इसका 9 होता है, और एफ का होता है 6, और टी का 20। तो यहाँ पे +1 का अंतर करेंगे तो +1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टी। ठीक, इसमें -1 घटा देंगे तो यहाँ पे जी 8 में से 1 जा 7, 7 का होता है जी, और इसमें आप लोग घटा देंगे कितना घटाना है, +2 जोड़ना है तो 9, 9 2 11, 11 का होता है के। ठीक, और उसके बाद यफ है, तो यफ का होता है 6, यहाँ पे घटाना है 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का होता है डी, और यहाँ पे +3 जोड़ देना है तो लास्ट में आपको डब्लू आना चाहिए। तो देख रहे हैं टी जी के डी डब्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है उसे देखते हैं। उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में इस भाग के रूप में अंतर्निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो ये आपका आकृति दिया हुआ है और इनमें से कौन सी संख्या इसमें कौन सी आकृति इस चारों ऑप्शन में से है उसी को हम लोग को चेक करना है। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, यहाँ ये वाला पॉइंट आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर
सेकंड हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था वो आपका CHSL में पूछा हुआ था, ठीक। तो अब इसे देखते हैं। यहाँ पे दिया है किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रांग, और यहाँ पे 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रांग, और 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। तो एंड का कूट भाषा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। तो लिखा है स्टील, ये क्वेश्चन बोनस पॉइंट होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आता भी है आपको एग्जाम में, और ये कितना आसान होता है उसे देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आयरन इज स्ट्रांग, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 387 का क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है 387 का आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा, पहले इन दोनों में देखेंगे क्योंकि हम लोग को एंड का निकालना है। तो देखिए एंड हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका निकालने से पहले देखिए हम लोग ये चेक करेंगे। यहाँ पे दिया है 9 दिया है, यहाँ 7 दिया है, 2 दिया है, 2 इसमें भी दिया है, 2 इसमें भी दिया है। तो देखिए जो संख्या 2 दिया है तो समझिए कि इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में आप लोगों को 2 वर्ड लिखे होंगे। तो सिर्फ एक ही आपको दिख रहा है, स्ट्रांग भी 2 दिख रहा है और यहाँ भी 2 दिख रहा है स्ट्रांग, यानी कि 2 का नंबर आपका हो गया स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो इसका नंबर हो गया स्ट्रांग। अब बात कर लेते हैं 7 का। तो देखिए अब यहाँ पे देखते हैं 9 का, तो 9 इसमें दिया है, 9 इसमें दिया है, तो ऐसा 2 ऐसा संख्या इसमें भी होगा जो सेम होगा, तो ईज हो गया। तो देखिए ईज दोनों में दिया है, तो ईज आपका हो गया 9 का नंबर हो गया, ईज हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका 7 है, तो आप लोग का 7 जब नहीं समझ में आ रहा है, देखिए स्ट्रांग कंप्लीट हो गया, हम लोग का ईज कंप्लीट हो गया, हम लोग को लाना है एंड। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 8 दिया है और 8 इसमें दिया है। अब दूसरा और तीसरा को देखते हैं। तो एक ऐसी संख्या होगी, ऐसा वर्ड होगा जो इसमें और इसमें दोनों में दिया होगा, दूसरा और तीसरा में। यहाँ पे आयरन दिया है और यहाँ भी आयरन दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 का आप लोग का से देखिए 7 जो है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो देखिए 7 यहाँ पे स्टील का निकल गया है, तो यहाँ भी 7 का क्या होगा स्टील होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन बच रहा है एंड का, यानी कि 3 वाला ऑप्शन, तो ये हो जाएगा एंड का कूट भाषा जो है आपका 3 है, ठीक है। तो एक बार जिसको नहीं समझ में आया होगा आप लोग फिर से थोड़ा सा रिवीजन, इसको पीछे जाके आप लोग एक बार फिर से आप लोग पुश करके थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए वो क्या दिया है उसे पढ़ते हैं। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग लाइक करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए एक निश्चित कूट भाषा में सिक को 168 लिखा जाता है, टार को 117 लिखा जाता है, तो लिख के रूप में कुटित किया जाता है। तो उस भाषा में नोमाड को कैसे कुटित किया जाएगा। तो देखिए इसका कूट भाषा 168 है और इसका कूट भाषा 117 है, तो इसका बताना है हम लोग का। तो देखते हैं ये 17 कैसे हुआ। तो यहाँ पे सी के या साई सी के उतार लेंगे और कूट भाषा 168 करेंगे। तो अब कैसे किया है इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या किया है, यस का होता है 19 होता है, आई का होता है 9 होता है, और यहाँ पे सी का होता है 3 और के का होता है आपका 11, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लाना है 168। अब कैसे आएगा, तो इन सभी को जोड़ देंगे। तो इन सभी को जैसे जोड़ेंगे तो 19 और 9 कितना होता है आपका 28, 28 और 3 कितना होता है आपका 32 और 31 होता है, और 31 और 11 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 42, ठीक है। तो 42 आपका आ गया। तो 42 में ऐसा क्या गुणा करें कि आपका 168 हो जाए।
तो जब भी हम 42 में यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे तो 168 पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन उसी तरह दिया है। अब 4 का गुणा क्यों हुआ है उसे समझ लेते हैं। देखिए ये 4 का गुणा हम तभी करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 लेटर है तो यहाँ 4 का गुणा कर दिए। यदि यहाँ पे 5 लेटर होता तो 5 का गुणा कर देते। ठीक है, तो इसका लॉजिक यही है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे। देखिए कैसे, तो टी दिया है, ए दिया है, आर दिया है, बराबर 117 दिया है। ठीक, तो टी का होता है 20 और ए का होता है 1 प्लस ए आर का होता है 18। ठीक, तो 20 और 1 21 होता है, और 21 और 18 कितना हो जाता है आपका 3। 21 और 18 तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि 39 हो जाएगा। 39 में हम यहाँ पे लेटर कितने हैं 3, तो हम 3 का गुणा कर देंगे तो देखेंगे 29 27 और 3 लिखे 9 और 2 11, यानी कि 117 आ गया, यानी कि 3 का लेटर से गुणा हो गया। तो यहाँ पे जितना संख्या है उतना लेटर से हम लोग गुणा कर देंगे। देखिए यन दिया है, ओ दिया है, यम दिया है, ए दिया है और डी दिया है। ठीक, तो यन का होता है 14, ओ का होता है 15 और यम का होता है 13, ए का होता है 1 और डी का होता है 4। ठीक, तो हम लोग कर लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे तो 14 और 15 कितना होता है, तो आपका 29 हो जाएगा। 29 और 13 कितना होता है, तो 30, 40 2 42 हो जाएगा। ठीक, 42 1 43, 43 और 4 आपका हो जाएगा 47। ठीक, तो 47 आपका आ जाएगा। 47 में यदि हम 5 से गुणा कर देंगे क्योंकि लेटर 5 है, तो देखिए 7 5 35 और आपका दिख रहा है 5 चौको 20, अब 20 3 23। तो हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 235। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसको समझते हैं। तो ये क्वेश्चन ऊपर वाला आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग बिल्कुल आराम से सभी क्वेश्चन को लगाते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ये हम लोग का संख्या दिया है, क्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, 15 दिया है, 31 दिया है और 56 दिया है। ठीक है, और ये बताना है कि यहाँ पे संख्या कौन सा आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, +1 का। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, +4 का। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 6 और 9 15 होता है, यानी कि 9 का। इसके डिफरेंस के बीच का अंतर कितना है, 16 का। अब देखिए ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, तो यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर। ठीक, तो आगे आने वाली संख्या कितनी होगी, 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 हम लोग जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 56 में जैसे हम लोग 36 जोड़ेंगे तो 56 और 36 कितना होता है, तो हम लोग का हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, और 92 हो जाएगा। तो हम लोग का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये जितने क्वेश्चन थे आपके CHSL में पूछे गए थे, तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों का जिनका CHSL का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, और जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं आप लोगों को CHSL में आए हुए हैं सभी आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल बेसिक से सिखाते हुए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग सीख लेंगे, ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत होगा तो 50 टाइप के क्वेश्चन यदि अच्छे से सीख लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपका 25 में से 25 आने की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।